नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 की चयन सूची के अंदर बदलाव के बारे में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। कौन से अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, अगर बाहर होंगे तो रीज़न क्या है, क्या सच में बाहर होंगे, ये भी दोस्तों एक सवाल आप सभी को सारे के सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके मन में कोई सवाल होगा कि चयन सूची के अंदर बदलाव होगा तो किस प्रकार हो सकता है, रीज़न कौन कौन से हैं और कौन कौन से मुद्दे की वजह से हो रहा है, इन सभी पॉइंट को दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आपके कोई भी दोस्तों मन में डाउट नहीं रहेगा। वही सवाल आएगा दोस्तों ऑर्डर के बारे में, उस पर ही बात कर लेंगे। और बेरोजगारों के लिए 3 दोस्तों निर्णायक दिन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। सारी अपडेट को हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा जानकारी आपसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 69,000 की जो चयन सूची जारी हुई है उसके बदलाव को लेकर लगातार अभ्यर्थी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो एमआरसी वाले अभ्यर्थी हों या फिर आरक्षण संबंधित जो मुद्दे लगे हुए हैं उनको लेकर अभ्यर्थी लगातार कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। हालांकि ये भी सच है कि अभी तक इन मुद्दों में कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक सुनवाइयाँ नहीं हो जाएंगी कोर्ट के अंदर तब तक कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें या फिर दोस्तों हाईकोर्ट की बात करें, तमाम जो आरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं जब तक क्लियर नहीं हो जाते अभी तक दोस्तों आपको चयन सूची में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब तक दोस्तों सुनवाई होने के बाद में जो होगा वो आपको पता चली जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर कुछ ऐसे ऑर्डर भी देखने के लिए मिले हैं, चाहे सिंगल बेंच की बात करें, डबल बेंच की बात करें या फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बात करें, जिसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर हैं, जिसके आधार पर आपको जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिल रही है कि आगामी समय के अंदर यहाँ से जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो सकते हैं। तो सुन करके परेशान मत होना, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये दोनों न्यूज़ दोस्तों आज के समाचार पत्र के अंदर आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पूछे थे। मैंने इनको दोस्तों ना तो सुबह की वीडियो में कवर किया और ना ही दोस्तों अगर मैं करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में कई बार मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है, लेकिन अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों 2 आपसी को कटिंग देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो चंद अंकों से पास अभ्यर्थी हैं उन पर तलवार लटकी हुई है। रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर क्या क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ मुद्दों को लेकर। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे अभ्यर्थी संशोधन की फिराक में बैठे हुए हैं, मतलब फिराक का रीज़न आपको पता है कि उनसे गलती हो गई है। अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं उनके दोस्तों अंकों के अंदर थोड़ी कमियां हैं, वह चाहते हैं संशोधन हो जाए। लेकिन संशोधन को लेकर अभी तक अगर मैं बात करूं सिंगल बेंच, डबल बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट से लगभग 25 से 30 ऑर्डर आ चुके हैं। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है कि लगभग 30 ऑर्डर के आसपास आ चुके हैं, जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था जो कि अर्चना के नाम से था। मैंने आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पे याची लाभ मिला है, याची लाभ सिर्फ एक को मिला था, ठीक है। उसके आधार पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ललित सर की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी चयनित हुआ है या फिर कट ऑफ अंक को पार करके गया है, पार करने का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये भी आवश्यक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, कि जो अगर हम बात करें चयनित लिस्ट के अंदर है, उनका कहना था कि जो सरकार के मानकों को पास हो गया है, पास होने के बाद में अगर उसके अंकों के अंदर आवेदन में कोई त्रुटियां हुई हैं तो उनको संशोधन का मौका दिया जाए। लेकिन उनके ऑर्डर के अंदर दोनों बातें अलग अलग थी। मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि उनको मौका दिया जाए, लेकिन ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से सिर्फ एक याची को लाभ दिया गया था। उसके अंदर लगभग 60-65 याची थे, उन सभी को याची लाभ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला था। सिर्फ जो मेन पेटिशनर था उनको संशोधन करने के बाद में सरकार को ये कहा था टिप्पणी करते हुए कि जो भी कट ऑफ पार करके पास हुए उन सबका संशोधन होना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों इसी ऑर्डर के आधार पर और भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपनी मांगों को लेकर, मैंने ये भी बताया था। तो ये तो वो अभ्यर्थी हैं जो कि दोस्तों संशोधन को लेकर पहुंचे थे, जो चयनित लिस्ट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर बात करें सिंगल बेंच और डबल बेंच को लेकर, इसमें तमाम ऐसे मुद्दे लगे हैं जहां पे सिंगल बेंच डबल बेंच की तरफ से ये आदेश देखने के लिए मिला है कि जो चयनित हैं उनके अंकों में संशोधन करवा दिया जाए। तो ऐसे में तमाम ऑर्डर आ जाने की वजह से जो चयनित हुए हैं उन पर तो कोई समस्या देखने की नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर जो चयनित लिस्ट के अंदर नहीं है उनका संशोधन होगा तो निश्चित तौर पर आप सभी को बताएं कि चयनित लिस्ट के अंदर बदलाव हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में आप सभी को पता है 250 शिक्षा मित्रों का मामला भी देखने के लिए मिल रहा था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को कहा था कि उनको 200 संशोधन का मौका मिल सकता है।
पास होने वालों की संख्या 60-65 के आसपास देखने के लिए मिल सकती है। अब ऐसे में अगर सब कुछ संशोधन होगा तो आगामी समय के अंदर सरकार डिसाइड करेगी कि इनको फर्स्ट काउंसलिंग में लेना या सेकंड में लेना है। अगर फर्स्ट में लेंगे तो चयनित लिस्ट के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, जो कि सरकार करेगी ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अगर सेकंड में लिया जाएगा तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस न्यूज़पेपर के अंदर भी आप सभी यहाँ पर देखेंगे, इसी बीच शीर्ष कोर्ट की तरफ से एक महिला अभ्यर्थी को गलती सुधारने का अवसर दिया है। उसी की तर्ज पर 200 अन्य अभ्यर्थी दावा कर सकते हैं कि उन्हें भी सुधार का मौका मिल जाएगा। तो आगामी समय के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक चाहे सिंगल बेंच की बात करें, डबल बेंच की बात करें, किसी भी ऑर्डर के अंदर स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा गया है कि पूरे तरीके से सबको मौका दे दिया जाए, चाहे वो बाहर हैं या जैसे भी हैं। लेकिन कुछ चयनितों के बारे में कहा गया है। साथ में बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अलावा अगर दूसरे ऑर्डर की हम बात करें, उसके अंदर ये लिखा रहता है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे उनका संशोधन करवाया जाएगा उनसे मेरिट प्रभावित ना हो। एक ये टर्म एंड कंडीशन दे दी जाती है जिसकी वजह से आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके आधार पर सरकार चाहेगी तो जो भी चीज़ें होंगी आपको बता दी जाएंगी। अब सवाल उठता है कि चयनित लिस्ट के अंदर बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो आज से पहले लगातार अभ्यर्थी मुझसे पूछा करते थे, सर संशोधन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले। इसके अलावा जो भी हो परेशान मत होना कमेंट करके, क्योंकि आपका संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी प्राप्तांक पूर्णांक वाले थे, मैंने उनको पहले भी बताया था कि 68,500 के अंदर सभी अभ्यर्थियों की जो संशोधन करवा दिया गया था, एक प्रत्यावेदन लिया गया था, जैसे कि एफिडेविट लगता है, वेबसाइट तो खुलती नहीं है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थियों की गलतियाँ हुई थी उन गलतियों को सुधार के लिए सरकार की तरफ से सेकेंड काउंसलिंग में उनको बुलाया गया था। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा कि जो भी अभ्यर्थी दोस्तों आगामी समय के अंदर इसके अंदर चयनित होंगे, प्राप्तांक पूर्णांक के बाद संशोधन किया जाएगा, चाहे शिक्षा मित्रों का हो या फिर जो ये एक महिला अभ्यर्थी या और भी 200 अभ्यर्थी इसके अंदर आते हैं जिनके प्राप्तांक पूर्णांक के अंदर कमियां हैं, तो उनका जो संशोधन करने के बाद में उम्मीदें ऐसी ही हैं कि 68,500 की तरह इनको भी सेकंड काउंसलिंग के अंदर लाया जा सकता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी प्रकार की चीज़ें ही देखने के लिए मिलेंगी। अब ऐसे में दोस्तों फर्स्ट के अंदर बदलाव होने के आसार कम है संशोधन के अकॉर्डिंग। हम आरक्षण के मुद्दे या एमआरसी मुद्दे को लेकर नहीं कह रहे हैं, उस पर जब सुनवाई होगी तो कोर्ट निर्धारित करेगा सुनवाई होने के बाद में। लेकिन संशोधन के आधार पर मैंने आप सभी को बता दिया है। बाद में शिक्षा मित्रों की बात करें या अन्य की बात करें, इनको फर्स्ट के अंदर शायद ही लिया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, क्योंकि इनके संशोधन को लेकर कोई प्रत्यावेदन भी नहीं दिया है। जब तक प्रत्यावेदन नहीं लेंगे तब तक दोस्तों आगामी जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, ऑर्डर आने के बाद में सरकार इसको लेकर क्या डिसीजन लेती है, उसी के बाद आपको यहाँ से स्पष्टीकरण देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में जितने भी आपको मामले देखने के लिए मिले जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि चंद अंकों से जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन पर तलवार लटकी हुई है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया है कि वो किस प्रकार आप सभी को बताया जा रहा है। ज़्यादातर केसेस के अंदर फर्स्ट काउंसलिंग को हटाकर सेकेंड काउंसलिंग के अंदर मौका दिया जाता है, क्योंकि अगर सरकार चयन सूची के अंदर बदलाव अपनी तरफ से कर देती है एक भी अभ्यर्थी को ऐड ऑन करके, चाहे शिक्षा मित्रों को ऐड ऑन करके, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक नया विवाद हो जाएगा। चयन सूची बदलाव होगा तो दूसरे अभ्यर्थी भी इस मामले को फंसा देंगे और भी दोस्तों इसके अंदर विवाद आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जो 69,000 में होगा वो 68,500 की तरह देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसा हुआ था। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी चयन सूची के बारे में, क्या बदलेगी कि नहीं बदलेगी और कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे। इस न्यूज़ के आधार मैंने आपको बता दिया, परेशान मत होइएगा, अभी कोई बाहर नहीं होने वाला है जब तक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के अलावा दोस्तों बेरोजगारों के लिए 3 दिन काफ़ी ज़्यादा निर्णायक हैं, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। संविदा को लेकर लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार धरने किए जा रहे हैं। सरकार दूसरी तरफ आपको पता है एक्शन लेती जा रही है, कभी रेलवे में से 50+ वालों को निकाल रही है, तो कभी स्वास्थ्य कर्मियों को, तो कभी पुलिस कर्मियों को। ऐसे में संविदा का जो मामला देखने के लिए मिला है वो लाखों बेरोजगारों के सपने चकनाचूर करने जैसा है। तो इसी को लेकर कल की तारीख के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें 20 तारीख को एक आमरण अनशन भी हो सकता है, जो कि दोस्तों आगामी समय के अंदर है, क्योंकि अगर सरकार 17 तारीख को मान जाती है तो दोस्तों आगामी जितने भी धरने होने वाले हैं उन पर दोस्तों कहीं ना कहीं रोक लग सकती है अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन अगर नहीं होगा तो 20 तारीख से आमरण अनशन आपको देखने के लिए मिलेगा और 22 तारीख को एक और धरना प्रदर्शन होगा, जो कि लखनऊ के अंदर GPO मैदान में देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं।
अभ्यर्थी नहीं चाहते कि संविदा से भर्ती देखने के लिए मिले, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान देखने के लिए नहीं मिला है। वहीं कुछ अभ्यर्थी ऑर्डर के बारे में भी पूछते हुए दिखाई देते हैं कि ऑर्डर कब आने वाला है, मोहन सर कब आने वाले हैं। मैंने उन सभी को बता दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉजेस के माध्यम से जो भी जानकारी निकलेगी उसी के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक ना तो AOR के माध्यम से ना रजिस्ट्री के माध्यम से कोई जानकारी निकली है। जैसा कि आप सभी पहले देखा करते थे कि हम आपको 10 दिन पहले डेट बता देते थे, वह जानकारी रजिस्ट्री के माध्यम से साथ में AOR के माध्यम से मिलती थी, तो हम आप सभी को सारी साझा करते थे। लेकिन ऐसे में जजेस के आने और जाने के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, जिस वजह से दोस्तों आपका जो मामला अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी तक साझा की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।